बूम, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मेन का जो होता है सबसे, अगर अट्रैक्टिव पार्ट्स की बात की जाए तो आपका जैसे हो गया आपका बाइसेप हो गया, शोल्डर हो गया, ट्राइसेप हो गया, और इन सब में जो स्टैंडर्ड है वो आपका चेस्ट हो गया। क्योंकि दोस्तों अगर आप सर्वे वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है यही चीज़ मिलेगी कि जो है लोग जो जज करते हैं, जैसे कि आप फिट हो नहीं हो, या फिर जो गर्ल्स जज करते हैं, वुमेंस जज करती है, वो होता है आपका बाइसेप हो गया। कहने का मतलब है आपके हाथ हो गए, और आपका शोल्डर हो गया, और आपका चेस्ट। तो ये सब चीज़ें जो है मैटर करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर हम, जैसे कि मैं होम वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो अब बात करते हैं कि हम अगर मान लीजिए घर में इक्विपमेंट नहीं है दोस्तों, अदर जो वर्कआउट हो गया बाइसेप शोल्डर इस सब के लिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको चाहिए इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब जो अगर आप इक्विपमेंट नहीं है, अगर घर में वर्कआउट करते हैं तो उससे जो होता है नॉर्मली फिट रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है, जब चेस्ट की बात आती है, तो यहाँ पर आप बिना इक्विपमेंट के बहुत ही अच्छी खासी जो है चेस्ट गेन कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत पहले की बात बता रहा हूं, ये ऑलमोस्ट 12-13 की बात होगी। उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था जिम के बारे में। मुझे सिर्फ इतना पता था कि एक पुशअप होता है जिससे जो है आपकी जो है बॉडी फिट रहती है, और मुझे बस दौड़ना आता था। बस यही चीज़ जानकारी थी उस टाइम। मेरे पास ना मोबाइल था न कुछ था। तो दोस्तों मैं इंक्रीज पुशअप को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था, तो मुझे 30 सेकंड होता भी नहीं था, मैं 30 पुशअप कर देता था। 100 पुशअप में इजीली कर लेता था। और दोस्तों मैं बिना हाथ छोड़े जो है पुशअप करता था। 150 से 200 300 तक मैं ले गया हूँ। तो मैं अभी वो सोचता हूँ तो दोस्तों मुझे जो है एकदम इम्पॉसिबल सा लगता था, अभी लग रहा है। क्योंकि पता नहीं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा जोश था, जो क्या था पता नहीं, बस मज़ा आता था तो करते थे। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों उस टाइम जो मेरी चेस्ट थी वो एकदम गजब का बन गया था। मुझे खुद ही अभी जो फोटोज है मैं देखता हूँ तो मुझे खुद बिलीव नहीं होता कि ये मैं हूँ, इस तरह का चेस्ट जो है मैंने बनाया था। तो यहाँ पर बात आती है कि दोस्तों अगर आप चेस्ट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर तो मुझे कुछ उस टाइम आइडिया नहीं था, तो बस नॉर्मल जो स्टैंडर्ड पुशअप हो बस वही करता था। तो इससे ओवरऑल मेरी चेस्ट तो ग्रोथ अच्छी हो गई थी। लेकिन अभी बात आता है कि भाई उतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो तो मैं मज़े मज़े में करता था। और अभी अगर आपको चेस्ट ग्रोथ करनी है तो उसके लिए कितना टाइम होना चाहिए। यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि उन वीडियोज़ को देखते हैं 2 महीने में, और 2 महीने में 2 हफ्ते में चेस्ट इतना बड़ा एकदम बहुत हैवी चेस्ट दिखा देते हैं। तो यहाँ पर यार ऐसा नहीं होता है। बॉडी है आपका कोई गुब्बारा नहीं कि हवा भर दिया फूल गया। इसको धीरे धीरे इसमें मसल्स गेन होते हैं, फिर वो एक शेप में आता है, तो तब हमारी जो है चेस्ट दिखती है। या फिर आपका कोई भी मसल्स मास हो गया तो वो धीरे धीरे दिखती है। तो कहने का मतलब है अगर आप मिनिमम टाइम भी लेते हो तो 6 महीने लो। अरे बॉडी है ये आराम से धीरे धीरे बनाओ, इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करो। इससे जो है आपको, अगर अभी मान लीजिए आप किसी ने अगर मान लीजिए वीडियो डाल दी 1 महीने में जो है चेस्ट अच्छी खासी ग्रोथ करे, वो आप जब कंटिन्यू रहोगे ना तो आपका पंप अप रहेगा, इसीलिए आपको लगेगा कि आपकी चेस्ट ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब आप छोड़ दोगे, मान लीजिए आपने छोड़ दिया 1 सप्ताह के लिए छोड़ दिया, तो आपका फिर वापस जो है नॉर्मल, क्योंकि वहाँ पर जो है मसल्स गेन हुआ ही नहीं है, तो आपको कैसे लगेगा कि आप जब छोड़ दोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो फिर से वापस हो गया। एक महीना किया कंटिन्यू, चेस्ट गेन हो गया और मसल्स गेन हो गया, और 1 सप्ताह में फिर वापस वही पहुँच गया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो है आपको मसल्स गेन नहीं होता है। अगर होता है तो बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिस कारण जो है आपको लगेगा कि ये बहुत ही जल्दी, जितना बनाने में टाइम लगा उतना ही जल्दी डिक्रीज हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर मसल्स धीरे धीरे गेन होता है, तो उसको धीरे धीरे जब मसल्स बन जाएगी वहाँ पर, तो आप सप्ताह 2 सप्ताह भी छोड़ दोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी जो है मसल्स डिक्रीज हो गए। तो बात आती है ये हो गया मसल्स गेन। तो अब बात करते हैं कि अगर हम घर में ही वर्कआउट करते हैं चेस्ट की, तो अगर आपके पास इक्विपमेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है
या फिर आप शुरुआत करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपकी चेस्ट जो है अच्छी खासी दिखे, तो उसके लिए धीरे धीरे टाइम ले, 6 महीना मिनिमम टाइम ले। तो उसके लिए क्या करें, आप नॉर्मली जो है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों जो आज कोई भी वर्कआउट हो, अगर आपका वहाँ पर आज किए और कल पेन हो रहा है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। उसको मसल्स जो है रिपेयर होने में टाइम लगता है, तो उसको रिपेयर होने का टाइम दीजिए। अब बात करते हैं कि हम किस तरह के जो है वर्कआउट को कर सकते हैं जिससे जो हमारा जो है चेस्ट जो है अच्छे से बन जाए। तो सबसे पहले तो आप नॉर्मली जो है स्टैंडर्ड पुशअप कीजिए। अगर आपको उसमें आप 25-30 आराम से कर लेते हो तो उसके बाद उसको इंक्रीज कीजिए, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। उसके बाद इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें उसके बाद आप जो है वाइड पुशअप ले सकते हैं, वाइड पुशअप ले लीजिए, फिर डायमंड पुशअप लीजिए। उसको उसमें जब आपको नॉर्मली जब लगने लगेगा, आपका जो स्ट्रेंथ जब बढ़ने लगेगा, तो फिर आप जो है स्पाइडरमैन पुशअप कीजिए। फिर उसको आप और ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हो तो पाइथन जो है पुशअप पॉलीमेट्रिक पुशअप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है फिर और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपका हो जाएगा तो सुपरमैन जो है पुशअप कीजिए। तो इस तरह से है धीरे 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 जो है आपका जो है स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। और आपकी दोस्तों जब भी हम पुशअप करते हैं तो जो हमारा प्रेशर पड़ता है वो हमारे बाइसेप्स हो गया, हमारे फोर आर्म्स हो गया, हमारे ट्रैप्स हो गया, इन सब चीज़ों में और जो हमारा ओवरऑल चेस्ट होता है उस पर पड़ता है। तो कह सकते हैं कि दोस्तों अगर आप जो पुशअप लगाते हैं किसी भी तरह के, अगर मान लीजिए आप जैसे कि स्टैंडर्ड पुशअप किए और यहाँ पर अगर आप ओवरऑल जो है चेस्ट की वर्कआउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जैसे अपलाइन पुशअप कीजिए, डिक्लाइन पुशअप कीजिए। तो इस तरह चीज़ों को आप इस तरह से कर सकते हैं। कहने का मतलब आप हर तरह के पुशअप्स को ट्राई करिए और धीरे धीरे जो है जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है उसको भी ट्राई करते जाइए। तो इस तरह से जो है अपने पुशअप्स के को बढ़ाते जाए और आप 6 महीना में देखेंगे अगर आपकी जो है डाइट वगैरह सही रही, अगर आप कंटिन्यू रहें अपने जो है चेस्ट के वर्कआउट में, तो इसमें कोई शक नहीं है 6 महीना में आपको जो है नज़र आने लगेगी। और दोस्तों एकदम जैसे कि आप कपड़े वगैरह पहन लेते हो, अगर फिट पहनते हो तो आपको ऐसे भी नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़े से लूज कपड़ा पहनते हो और उसमें भी अगर आपको चाहते हैं कि आपकी चेस्ट दिखेगी तो आपको भाई साल भर लग जाएगा, ये सच है। और अगर आपको लगता है कि 2 महीने में 1 महीने में आप बन जाएगी, उसमें आपका पुशअप पंपअप हो जाएगा। लेकिन जैसे आप छोड़ेंगे या फिर सप्ताह छोड़ दिए तो आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या हो गया। तो यही सच है और आपको यही करना है, आपको उस पर ध्यान देना है अगर आपको चेस्ट बनाना। तो बस इतना ही, बस आपको समझाना था कि अगर आप चेस्ट घर में ही बनाना चाहते हो तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं होम वर्कआउट, हेल्थ टिप्स और योगा से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ ताकि आप घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।